प्राचीन समय में एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। उसकी चमचमाती आंखें जैसे सितारे हों और उसकी आवाज से ऐसा लगता जैसे संगीत बज रहा हो। लेकिन वह केवल सुंदर नहीं थी, उसकी बुद्धि और साहस ने उसे और भी अद्वितीय बना दिया था। राज्य के कई विद्वान, योद्धा और राजकुमार उसे पाने के लिए आतुर थे, लेकिन राजकुमारी ने साफ कह दिया था, मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। मुझे वह चाहिए जो अपने कर्मों से मेरी नजर में श्रेष्ठ हो। इसी राज्य में 3 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी विद्वान और तपस्वी थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी को देखा और उसके रूप व गुणों पर मोहित हो गए। तीनों ने प्रण किया कि वे राजकुमारी का हृदय जीतेंगे, लेकिन नियति को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। एक दिन महल में हाहाकार मच गया। राजकुमारी को अचानक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। उसने बोलना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका शरीर निर्जीव हो गया। महल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग स्तब्ध थे कि इतनी सुंदर और युवावस्था में राजकुमारी को मृत्यु ने क्यों घेर लिया। तीनों ब्राह्मण इस घटना से टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीनों ब्राह्मणों ने राजकुमारी को वापस लाने की ठानी, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। पहला ब्राह्मण श्मशान में जाकर राजकुमारी की चिता के पास बैठ गया। उसने कहा, जब तक उसकी आत्मा वापस नहीं आती मैं तप करूंगा। मैं उसकी आत्मा को अपने प्रेम से खींच लूंगा। उसने दिन रात तपस्या की। उसके होंठ सूख गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वह नहीं हिला। दूसरा ब्राह्मण चिता से राजकुमारी की अस्थियां एकत्रित कर अपने साथ ले गया। उसने उन्हें एक सुनहरी डिब्बी में रखा और कहा, मैं उसकी देह के हर कण की रक्षा करूंगा। यही मेरी श्रद्धा का प्रमाण है। वह उन अस्थियों की पूजा करता रहा। तीसरा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हर देवता और योगी के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, मैं ऐसा पुण्य अर्जित करूंगा कि देवता खुद उसे जीवित कर देंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान तीसरे ब्राह्मण को एक रहस्यमयी योगी मिला। योगी ने उसकी भक्ति देखकर कहा, मैं तुम्हारी लगन से प्रभावित हूँ। यह लो, यह मंत्र मृत को जीवन दे सकता है, लेकिन याद रखना यह मंत्र केवल सच्चे प्रेम और निष्ठा से काम करेगा। तीसरा ब्राह्मण मंत्र लेकर लौटा। तीनों ब्राह्मण जब एकत्र हुए तो तीसरे ब्राह्मण ने मंत्र की शक्ति के बारे में बताया। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। हवा में घनघोर गूंजने की आवाज हुई। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की देह में हरकत होने लगी। राजकुमारी धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसका सौंदर्य अब और भी दिव्य हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सवाल था। अब तीनों ब्राह्मणों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले ब्राह्मण ने कहा, मैंने उसकी आत्मा को वापस बुलाने के लिए तपस्या की। यह मेरी भक्ति और प्रेम का प्रमाण है। वह मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, मैंने उसकी अस्थियों की रक्षा की। यह मेरे समर्पण और सच्चे प्रेम का सबूत है, इसलिए उसका अधिकार मुझ पर है। तीसरे ब्राह्मण ने कहा, मैंने मंत्र लाने के लिए इतना कष्ट सहा। मैंने ही उसे जीवन दिया, इसलिए वह मेरी है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो, बताओ इन तीनों में से कौन सच्चा हकदार है। यदि तुमने सच बताया तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने गहराई से विचार किया। अंत में उसने कहा, पहले ब्राह्मण की तपस्या प्रशंसनीय है और तीसरे ब्राह्मण का प्रयास भी सराहनीय है, लेकिन सच्चा हकदार दूसरा ब्राह्मण है, क्योंकि उसने राजकुमारी की अस्थियों की रक्षा की। उसके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि वह राजकुमारी के देह का सबसे बड़ा संरक्षक है। अंत में बेताल मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ। कहकर वह फिर पेड़ पर लौट गया।